हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंस। डेटा एनालिस्ट की लाइफ में जॉइंस की बहुत स्पेशल प्लेस होती है, क्योंकि 99% ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट सिंगल टेबल से सॉल्व या कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जॉइन होता क्या है? सिंपल भाषा में जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। अगर हम सिक्वल की बात करें तो सिक्वल में मतलब होता है टेबल्स को जोड़ना, राइट? तो अगर हम देखते हैं जॉइन कितने तरह के होते हैं, तो कॉमनली जो जॉइंस के टाइप होते हैं वो होता है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। इसके अलावा दो और जॉइन होते हैं जो होता है आपका क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। तो पहले हम बात करते हैं इन फोर जॉइंस की और बाद में हम देखेंगे आपका सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से। तो इनर जॉइन के लिए हम मान लेते हैं दो टेबल हमारी। आप पर दो से ज्यादा टेबल्स में भी जॉइन यूज में ले सकते हैं, बट अभी समझने के लिए हम दो टेबल लेते हैं। हमारी टेबल ए है और हमारी टेबल बी है। अब क्या है यहाँ पे, आप देखिए इनर जॉइन के केस में ये आपको दिख रहा है, ये बीच में कॉमन जो एरिया है वही आपका रिटर्न सेट है और रिजल्ट सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इट रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव द मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये जो कॉमन एरिया है, ये जो मैचिंग वैल्यूज है वही रिटर्न होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच आईडी है, ईमेल है। एक और टेबल है हमारे पास जिसमें ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, कैपेसिटी है। तो अब हो क्या रहा है, हमारे पास जो ब्रांच टेबल है, ये हमारी ब्रांच टेबल है, इसके अंदर हमारा ब्रांच आईडी है और उसकी डिटेल्स है। ये इस ब्रांच का नेम क्या है, इसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है। अब हमको एक और टेबल चाहिए जिसमें जो हमारी पहली टेबल है उसमें सिर्फ ब्रांच आईडी है आपका। तो ब्रांच आईडी के साथ हमारा, या ब्रांच आईडी की जगह हमारा ब्रांच नेम हो, बिकॉज ब्रांच आईडी से मेरे को समझ नहीं आ रहा ये स्टूडेंट कौन सी ब्रांच में है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे ब्रांच नेम अलोंग विद द कैपेसिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ब्रांच नेम और कैपेसिटी। ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरा इस टेबल से आ रहा है, ब्रांच टेबल से। और ये जो तीन पहले जो तीन मेरे पास कॉलम है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल से आ रहे हैं, राइट? तो अब देखते हैं इनर ज्वाइन कॉमन कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स होता है, तो ये देखता है ब्रांच आईडी। अब जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तो आपको कुछ कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए होता है, एट्रीब्यूट कॉमन कॉलम चाहिए होता है। तो इस पूरी के अंदर आपका ब्रांच आईडी कॉमन कॉलम है, राइट? अब नेम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट नेम भी हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे होता है ब्रांच नंबर। ब्रांच आईडी टेबल, ब्रांच टेबल में ब्रांच आईडी की प्लेस पे ब्रांच नंबर होता और पहली में ब्रांच आईडी होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आपका कंटेंट सेम होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा ज्वाइन लगता है रिलेटेड कंटेंट पे। अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों कॉलम के हिसाब से मैंने इसको ज्वाइन कर दी इस टेबल को। अब जब ट्रैवर्स होता है तो देखता है ब्रांच आईडी के हिसाब से, इसने देखा 100 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे है। ठीक है, दोनों पे इसको मिला वैल्यू ब्रांच आईडी 100। तो मेरी जो रिजल्ट टेबल होगी उसमें भी मेरा पहली रो आ जाएगी। ठीक है, जो पहली मेरी रो है जो मानव वाली है, तो ये वाली जो रो है मेरी मानव वाली, ये यहाँ पे आ गई बिकॉज इसको कॉमन मिला। अब आगे चलते हैं। अब इसने देखा 101, अब इसने वहां पे ट्रैवर्स करा, वापस यहाँ पे भी इसको मिला 101। तो इसने जो सेकंड रो है मनीष वाली वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो रो है हमारी। सिमिलरली हम आते हैं थर्ड रो पे, यहाँ पे इसने देखा 104। अब इसने वापस ट्रैवर्स करा इस दूसरे टेबल में। अब यहाँ पे इसको देखा 104। ठीक है, तो इसने थर्ड जो एंट्री थी बॉबी वाली, ये वाली जो एंट्री है वो भी इसने यहाँ पे डाल दी। जो भी डिटेल्स हमने कॉलम फैच करें सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो यहाँ डाल दी। फिर ये आया मोहन 100। ठीक है, ये जो मोहन नेम है इसका ब्रांच आईडी भी 100 है। वापस इसने देखा यस यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसने मोहन की एंट्री भी डाल दी। अब देखा इसने अमित, ओके, ये जो आपका है 200, ये यहाँ नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रांच आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसने ये एंट्री नहीं डाली। ठीक है, बिकॉज जो कॉमन एंट्रीज होती हैं दोनों ही टेबल में वही आती है मेरी रिजल्ट टेबल के अंदर। सेम थिंग यहाँ पे भी ब्रांच आईडी 200 है, तो ये एंट्री भी नहीं डाली इसने। ये होता है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब इट रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स। डिपेंड्स कि अब ये कंडीशन क्या है यहाँ पे। तो आपको याद रखने के लिए हमेशा वेन डायग्राम, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं, ये याद रखना है कि जो भी दो टेबल्स हैं उसमें जो भी कॉमन है वही आपका इनर जॉइन का रिजल्ट होगा। और ज्वाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप आगे टैब्ल्यू पढ़ते हैं, पावर बीआई पढ़ते हैं, उसमें भी ज्वाइन सेम कंसेप्ट है। तो ज्वाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप नॉर्मल वर्किंग के डे टू डे वर्किंग की बात करें तो भी ज्वाइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
तो अब इसको देखते हैं इनर जॉइन को SQL के अंदर कैसे काम करता है विद द सेम एग्जांपल। मैंने सेम टेबल बनाई है वहां पे, उसी में हम देखेंगे कैसे काम हो रहा है। तो हमने सेम टेबल देखी थी हमारे एग्जांपल में, स्टूडेंट और ब्रांच टेबल। अब देखते हैं इनको ज्वाइन कैसे करते हैं। सिंटेक्स पे ध्यान रखिए। तो पहले मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए। मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, या पहले मैं फ्रॉम लगा लेता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट। मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, देन मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब मेरे को दो और कॉलम चाहिए, ब्रांच नेम और कैपेसिटी, बट वो मेरे आएंगे ब्रांच टेबल से। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा स्टूडेंट को ब्रांच टेबल से। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, अब मेरे को डालना है कीवर्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन और कौन सी टेबल है मेरी, ब्रांच टेबल। तो मैंने दिया इनर ज्वाइन ब्रांच, और कौन से कॉलम पे डालना है मेरे को ज्वाइन, कौन से कॉलम मुझे ज्वाइन करने हैं। तो उसके लिए मेरा कीवर्ड होता है ऑन स्टूडेंट डॉट, या मैं यहाँ पे एलियास भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया एस ओनली और ब्रांच का बी। सो ये मैंने एलियास डाला है, तो मुझे स्टूडेंट लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे पूरा, नहीं तो मैं स्टूडेंट डॉट, मेरा स्टूडेंट डॉट ब्रांच आईडी इक्वल्स टू ब्रांच डॉट ब्रांच आईडी डाल सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे एलियास दे दिया। तो मैं सिंपल एस डॉट ब्रांच आईडी। अब इसके पास सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट के पास है, बिकॉज ये स्टूडेंट का ही दूसरा नाम है बस। तो एस डॉट ब्रांच आईडी इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच आईडी, और मेरे को मेरे फाइनल आउटपुट में ब्रांच नेम भी चाहिए, और मेरे को यहाँ पे कैपेसिटी भी चाहिए। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आपका कॉमन कॉलम है, लेट सपोज फर्स्ट नेम मेरे पास दोनों में है, ब्रांच के अंदर भी है और स्टूडेंट के अंदर भी है, तो मेरे को यहाँ पे एलियास और टेबल भी रेफर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे देता बी डॉट फर्स्ट नेम या एस डॉट फर्स्ट नेम। तो मेरे को यहाँ पे टेबल भी देनी होती, तो मैं यहाँ पे अगर एस डॉट फर्स्ट नेम देता हूँ तो भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे मैं इसको अवॉइड भी कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट नेम सिर्फ इसी टेबल में है, वरना मेरे को SQL को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा टेबल रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको चला देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों जो हमने थियरी में बात करी थी वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ब्रांच आईडी आपका कॉलम है, और यहाँ भी ब्रांच आईडी है, इसके बेसिस पे ज्वाइन हो रहा है। और जो जो हमें कॉमन रोज मिल रही है, कॉमन ब्रांच आईडी मिल रही है, 100 हो गया, 101 हो गया, 104 हो गया, और वापस 100 हो गया। अगर आप इस टेबल में देखिए तो 100, 101, 102 हमारे पास नहीं है, 102 हमारे पास नहीं है इसके अंदर, तो ये हमारा EC हमारे रिजल्ट में नहीं आएगा। 103 भी नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं आएगा। 104 IT है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पहला रो आया, बिकॉज 100 है। 101 आया, 104 आया, और वापस से 100 आया यहाँ पे। ठीक है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी ब्रांच नेम आ गई यहाँ से, और कैपेसिटी आ गई, बिकॉज ये हमने सेलेक्ट के अंदर रखे थे। तो यही आपका रिजल्ट है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट वाली जो टेबल है, लेफ्ट वाली जो टेबल है आपकी, उसकी आपकी सारी रोज होती हैं, और कॉमन रोज जो बी वाले में है दूसरी टेबल में वो भी होती है। आप देखिए यहाँ पे, इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल मतलब जो हम पहले दे रहे हैं, राइट, जो हम फ्रॉम में देते हैं। लेट सपोज फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देते हैं ज्वाइन कंडीशन। तो ये जो मेरी पहली टेबल दी है ये मेरी लेफ्ट टेबल हो गई, इट इज माई लेफ्ट टेबल। ठीक है, तो इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो आप हमेशा ये वैन डायग्राम याद रखिए कि इस वैन डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट ज्वाइन में क्या रिजल्ट आना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम, इट रिटर्न्स द ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल जो हमने बात करी, और जो मैचिंग रोज है राइट टेबल की वो रिटर्न करता है। अगर कोई मैच नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारी जो 200 ब्रांच आईडी है, 200 ब्रांच आईडी, उसमें कोई मैच नहीं है। सेम एग्जांपल हमने देखा था इनर ज्वाइन में। अब ये इजी हो जाएगा बिकॉज हम सेम एग्जांपल यूज में ले रहे हैं। तो जहां पे आपका कोई मैचिंग रोज नहीं है राइट टेबल में, राइट टेबल कौन सी आपकी, ब्रांच, तो उसके अंदर क्या होगा, नल वैल्यू आ जाएगी फॉर द राइट टेबल। तो इसके लिए नल वैल्यू आ जाएगी फॉर द राइट टेबल। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सेम एग्जांपल अगेन, आपको अगर ज्वाइन करना है तो कोई कॉमन होना चाहिए कॉलम, डजेंट मैटर अगर आप इनर ज्वाइन ले रहे हैं, लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन, आपको एक कॉमन कॉलम चाहिए ज्वाइन करने के लिए आपकी टेबल्स को। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच आईडी हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन में सिर्फ ये लेफ्ट टेबल कंसिडर करता है,
और उसके बाद जो कॉमन रोज होती है राइट टेबल की वो दे देता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चेक करेगा ब्रांच आईडी 100 यहाँ पे है या नहीं है तो पहली रो हो गई आपकी, पहली रो स्टूडेंट आईडी जो 1 था वो आ गया आपका। फिर इसने वापस चेक करा कि ये जो है ये दोबारा से पड़ी है क्या यहाँ पे। इसने फिर सेम चीज इसने हर रो के लिए करी, बिकॉज अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और एंट्री होती है 100 तो आपकी यहाँ पे एक और एंट्री आ जाती है फाइनल रिजल्ट टेबल में। ठीक है, तो ये हर रो को चेक करेगा यहाँ, ये स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया जो ज्वाइन होता है वो रो लेवल होता है, तो वो हर रो को चेक करता है। अब इसमें उसके क्या होगा 101 सेम चीज होगी, 104 के लिए भी सेम होगा, वापस 100 के लिए होगा तो वापस से ऐसे चेक होगा, राइट। जैसे 100 है तो वापस ये चेक हुआ, ये सबके लिए ऐसे हो रहा है। ये थोड़ा सा भी ज्यादा कलर हो गए यहाँ, बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हर रो के लिए चेक हो रहा है, तो इससे आपका सेकंड आ गया, फाइनली थर्ड आया, फोर्थ आया। अब क्या हुआ, इसने देखा जो आपको ब्रांच आईडी 200 है, इसके लिए भी 200 के लिए भी इसने चेक करा, सारी सारी रोज उसने चेक करी 200 के लिए, पर उसको मिला नहीं। तो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख देगा, जो भी थी हमारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारी थी, लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे हमारी, हमें तो हो गया नल हो गया। अब यहाँ पे इसने नल डाल दिया, दोनों ही नल डाल दिए। ये देखिए आप, इफ देर इज नो मैच वैल्यू देन नल वैल्यूज आर रिटर्न फ्रॉम फॉर द राइट टेबल। सेम चीज इसने करी फॉर शिवम गुप्ता जो आपका स्टूडेंट आईडी 6 है, यहाँ पे इसने नल डाल दिया बिकॉज राइट टेबल में कोई डेटा ही नहीं है। फॉर द ब्रांच आईडी 200 देर इज नो डेटा, ठीक है, कोई डेटा नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे नल डाल दिया। अब इसको एक बार देख लेते हैं सीक्वल के अंदर। सीक्वल में देखने से पहले एक चीज आप मेरे को बताइए, जो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ बट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम गलत जवाब मिलता है। तो मान लीजिए मेरी एक टेबल है जिसमें मेरी वैल्यू है और मेरे दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, इसकी वैल्यू है ए बी, तो 3 रो है मेरे पास और इसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 30 40 50। दूसरी टेबल है मेरी, ये टेबल ए हो गई, ये टेबल बी हो गई, इसमें भी मेरा कॉलम है कॉलम 1 और कॉलम 3, तो मेरे ये दोनों कॉमन कॉलम है। यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई है ए, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई ए और यहाँ पे हो गई सी, और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया 20 10 10। तो मैं पूछता हूँ जो मेरी फाइनल टेबल होगी अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ तो कितनी रोज होंगी उसमें, आप कमेंट सेक्शन में डालिए कितनी रोज होगी अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इसमें कैसे काम करता है ये। अगेन ये देखिएगा ये कॉमन है, यस, पहली रो हो गई आपकी, ये कॉमन है, दूसरी रो हो गई, तीसरी ये नहीं है, ये कॉमन नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 रो यहाँ पे हो गई। फिर सेम चीज इसके लिए होगी, यस ये कॉमन, ये कॉमन, अगेन ये सी वाली कॉमन नहीं है, फिर 2 हो गई, और ये फाइनली बी बिकॉज ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो यहाँ पे आंसर होगा 5 रोज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको सीक्वल के अंदर। तो ये हमने एग्जांपल देखा था इनर ज्वाइन वाला, अब इसको अगर लेफ्ट ज्वाइन में करना है सिंपल, द ओनली चेंजेस यहाँ पे मेरे को लेफ्ट ज्वाइन डाल देना है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन डाल देना है इनर ज्वाइन की जगह। तो जो जो मेरे को कॉलम्स चाहिए वो मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट में होंगे, मेरी 2 टेबल्स हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे मेरा कीवर्ड हो गया लेफ्ट ज्वाइन, कौन से कॉलम पे मुझे करना है यहाँ पे मैंने ऑन लगा दिया। ठीक है, ये मेरा सिंटेक्स हो गया। अब इसको चला देते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आया है अगेन ब्रांच आईडी के, हमारा ब्रांच आईडी के हिसाब से हमारा ज्वाइन लगा, तो ये दोनों ब्रांच आईडी हो गए। इसके क्या हुआ, सिंपल ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो जो हमने देखा था सारी रोज जितनी भी लेफ्ट टेबल में थी वो तो आ ही रही हैं, एंड ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, तो मेरे पास जो राइट टेबल में मैचिंग रोज थी वो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो इस सिनेरियो में सिर्फ मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे मेरा ब्रांच आईडी है 200, जो हमने बहुत डिटेल में भी थ्योरी में देखा है, उसके अगेंस्ट मेरा जहाँ पे भी मेरा 2 रिकॉर्ड है जो है अमित और शिवम। ठीक है, इसके अगेंस्ट में मेरा राइट टेबल में से नल आएगा, बाकी मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल के तो आ ही रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट ज्वाइन मतलब सारे टेबल्स सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड ओनली द कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, और जहां पे कॉमन नहीं हो वहां पे नल आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राइट ज्वाइन क्या होता है। सो राइट ज्वाइन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन। इट मींस जो भी आपकी राइट टेबल है, राइट टेबल कौन सी होती है, जैसे आपने डाला फ्रॉम स्टूडेंट
ये तो लेफ्ट टेबल हो गई आपकी। अब जो भी आपने डाला इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो भी आपने ज्वाइन टाइप डाला उसके बाद वाली जो टेबल होती है, जैसे मैंने डाला राइट ज्वाइन ब्रांच, तो ये जो ब्रांच है ये मेरी राइट टेबल हो गई। तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आते हैं राइट टेबल से। ये देखिए अपना, ये तो सारे हो गए और ये जो है ये कॉमन हो गए जो हमारे इनर ज्वाइन के हो। ठीक है, तो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल इंक्लूडिंग द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। और जहां पे भी कोई मैचिंग है नहीं है, बिकॉज जो भी ये वाले जो भी हैं, अगर आप देखो ये वाला जितना भी हिस्सा है यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपको नल मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आप देखते हैं एग्जाम्पल। सेम थिंग, आपको चाहिए कॉमन कॉलम, तो आपको हो गया ब्रांच आईडी कॉमन हो गया, यहाँ पे ब्रांच आईडी हो गया। ठीक है, अब ये वन बाय वन फिर से ट्रैवर्स होगा। तो अगर इसने ट्रैवर्स करा तो यहाँ पे ब्रांच आईडी 100 मिल रहा है आपको, यस, तो आपको पहला रिकॉर्ड मिल जाएगा मानव। ठीक है, तो इस बार इस तरह होगा ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टेबल, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, उसकी तो यहाँ पे आ गया पहला रिकॉर्ड मानव के नाम से, स्टूडेंट आईडी 1। फिर इसने दोबारा देखा, ये 101 नहीं मिला इसको, 104 भी नहीं मिला, वापस से 100 मिल रहा है, राइट, वापस से 100 मिला इसको। तो यहाँ पे फिर मैचिंग हो गया, राइट। पहले अभी हम पहले रिकॉर्ड पे हैं, पहले रिकॉर्ड पे मैचिंग हुआ, तो इसने फिर यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड है मोहन, जिसका वापस से ब्रांच आईडी 100 है, तो मोहन की डिटेल्स डाल दी। सेम थिंग इसने करा 101 के लिए, तो 101 के लिए इसको मिला मनीष मेहता। देखो यहाँ पे आप, ये ब्रांच आईडी 101 है, तो इसने वापस से हर रो ट्रैवर्स होती है यहाँ पे, इट्स अ रो लेवल मैपिंग। ठीक है, तो वापस आपकी हर रो ट्रैवर्स होगी, तो इसको मिला 101 जिसका इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है मनीष मेहता, तो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड रो डाल दी। इसके बाद इसने 102 ट्रैवर्स करा। अब आप देखो यहाँ पे 102 है ही नहीं, अगर आप यहाँ देखो 102 है ही नहीं, तो इसने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नल डाल दिया, फर्स्ट नेम नल डाल दिया, लास्ट नेम नल डाल दिया, बिकॉज राइट टेबल में क्या होता है, राइट ज्वाइन में क्या होता है, all the records from the right table, तो EC और 150 which is present here, तो इसने यहाँ पे ये रिकॉर्ड डाल दिए। उसके बाद ये आया नेक्स्ट पे 103, 103 भी यहाँ पे नहीं है, तो उस वापस से हर रो ट्रैवर्स हुई पर उसको नहीं मिला 103। फिर इसने ME और 150 ये रिकॉर्ड डाल दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट नल डाल दिया, राइट। फिर लास्ट में आया 104 पे। अब 104 के लिए वापस से ट्रैवर्स होंगे सारे, 104 के लिए वापस से ट्रैवर्स हुए और यहाँ पे इसको 104 मिला, तो इसने एंट्री डाल दी स्टूडेंट आईडी 3 बॉबी एंड देन द डिटेल्स ऑफ द ब्रांच नेम एंड कैपेसिटी। तो ये होता है आपका राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और जहां पे भी एंट्री नहीं है वहां पे लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में नल आ जाता है, जो आपने यहाँ पे देखा। अब सिक्वल सर्वर में चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखने के लिए। ओके, वापस से सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे जहां पे लेफ्ट है उसकी राइट कर दो और कुछ नहीं करना हमें। राइट ज्वाइन ऑन जो भी आपका ब्रांच आईडी है, तो सिंटेक्स सेम रहता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो अब इसको चला देते हैं हम, सेम रिजल्ट यू विल सी कि यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं लेफ्ट टेबल के। देखो आप यहाँ पे ई भी आ रहा है, CS, ESC, ME, IT है ना, सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमने देखा था फॉर EC और ME इन दो ब्रांचेस के लिए हमारी कोई एंट्री नहीं है हमारे स्टूडेंट टेबल में, तो यहाँ पे वैल्यू सारी नल आ जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल राइट ज्वाइन। अब देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। फुल आउटर ज्वाइन में आपको लेफ्ट टेबल और राइट टेबल सारी एंट्री आ जाती है, तो आप बोल सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेफ्ट ज्वाइन एज वेल एज योर राइट ज्वाइन। तो आप देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम देखिए, आपकी जितनी भी रोज हैं लेफ्ट टेबल में भी और राइट टेबल में भी सारी आ गई, इरिस्पेक्टिव कि अगर आपकी सिर्फ लेफ्ट में राइट में सब कुछ आ रहा है, तो आपका यहाँ पे राइट ज्वाइन भी हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन भी हो रहा है। और अगर मैचिंग नहीं हो रहा, जैसे हमने देखा था जहां पे सिनेरियोज हैं जहां पे मैचिंग वैल्यू नहीं है, वहां पे नल वैल्यूज आ जाती हैं फॉर द नॉन मैचिंग साइड। ठीक है, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ब्रांच आईडी कॉमन जो ब्रांच आईडी है आपके, ठीक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ज्वाइन करा और अब इसने वापस से ट्रैवर्स करना चालू करा। देखो यहाँ पे सेम चीज, पहली रो आई 100 की, बिकॉज यहाँ पे एक ही मैच हुआ, तो पहला मानव आया, इस तरह से मनीष आया, सेकंड वन बॉब, तो आपका सारे आ जाएंगे बिकॉज लेफ्ट के आपके जितने भी हैं वो आपके सारे आ गए। तो आप देखिए यहाँ पे सारे आ गए, जहां पे भी करस्पॉन्डिंग मैच नहीं है वहां पे नल आ गया, बिकॉज अमित और शिवम की आपकी ब्रांच आईडी 200 है विच इज नॉट प्रेजेंट इन योर लेफ्ट राइट टेबल, तो यहाँ पे इसने नल दे दिया। सेम थिंग राइट के लिए जब हमने करा तो ये सब तो कॉमन है, ये ऑलरेडी, ये तो रोज ऑलरेडी आ चुकी है, ये पहली 4 रो तो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी बची हुई है ME और ECE, इसके लिए इसने यहाँ पे ECE और ME दे दिया, और करस्पॉन्डिंग जो रोज थी फ्रॉम द लेफ्ट टेबल
जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी वो नल आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ राइट ज्वाइन, जैसे जो हमने पहले में देखा था, राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स आपकी सारी रो आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन। तो एक बार इसको जल्दी से हम देख लेते हैं SQL सर्वर के अंदर कि कैसे काम करता है। सेम प्रिसाइसली द सेम कंसेप्ट। तो जहां पे राइट है वहां पे हम चेंज कर देते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, अब इसको चला दो। अब देखिए यहाँ पे ना सेम चीज, पहले आपकी सारी रोज आ गई लेफ्ट टेबल की, स्टूडेंट आईडी 1 to 6, ठीक है। जहां पे भी वैल्यू नहीं मिली राइट टेबल से वो नल आ गई, जो आपकी अमित और शिवम है, ब्रांच आईडी 200। अब जो हमारे राइट टेबल में जो रोज बची हुई हैं जिसकी कोई एंट्री लेफ्ट टेबल में नहीं है वो भी आ गई यहाँ पे, दैट इज योर राइट ज्वाइन। तो पहले वाला जो हो गया हमारा ये वाला, ये आपका लेफ्ट ज्वाइन हो गया, और ये वाला आपका जो बची हुई एंट्रीज हैं अलॉन्ग विद द कॉमन एंट्रीज, ये राइट ज्वाइन हो गया आपका। तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने नल डाल दी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो रिमेनिंग ज्वाइन टाइप्स जो है क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना समय देने के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।